उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ तो उसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी या कहीं कि एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है, जिसमें एक सीट जो मीरापुर है वो रालोद के खाते में आई थी और रालोद ने वहां से जीत हासिल की थी। वहीं आज एनडीए गठबंधन के जो 7 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो लखनऊ पहुंचे। विधानसभा के तलक हॉल में उनका शपथ समारोह हुआ। उसके बाद जो है उन सभी का स्वागत समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर किया गया, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहे। इस दौरान संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो धर्मपाल जी हैं वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो मौजूद रहे हैं। इसको लेकर के जो है वो तमाम जो विधायक हैं उनका एक एक करके स्वागत किया गया है और यहाँ पार्टी कार्यालय पर खुद सीएम योगी ने पुष्पगुच्छ देकर के विधायकों का स्वागत किया है। इसके बाद एक एक करके जो मंचासीन हैं लोग थे, मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ या दोनों डिप्टी सीएम या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, इन्होंने जो है 7 विधायकों का स्वागत किया और पुष्पगुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान जो तमाम कार्यकर्ता थे वो जो है लगातार जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। पूरा जो हॉल था वो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। खुद सीएम योगी ने एक एक विधानसभा सीट को लेकर के पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि पूर्व प्रत्याशी ये लोग कुछ लोग इनमें से रहे हैं। उन्हें फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया था। इसको लेकर के जो तमाम बातें थी वो खुद सीएम योगी ने कही। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि करहल और सीसामऊ भी अब दूर नहीं है, क्योंकि हमने कटहरी जैसी सीटों पर और कुदरकी जैसी सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं जो सीएम योगी ने करहल का भी समीकरण बताया। उन्होंने कहा कि जो सीटें कभी 60 और 68 हज़ार का अंतर होता था या कहीं कि लाखों का अंतर था, वो अब मात्र 13 से 14 हज़ार पर निपट गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि अगली बार चुनाव होगा, यानी कि 2027 में जब चुनाव होगा तो वो दिन दूर नहीं जब करहल पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक बना लेगी, और चाहे वो सीसामऊ हो। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की जो घर की सीट है। इस दौरान उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ की भी बात कही कि इन सीटों पर कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन आज इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ही कब्जा करके बैठी है। उन्हीं के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उस समय सांसद जीत करके आए थे। हालांकि अब आजमगढ़ में जो है वो धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के भाई जो हैं वो सांसद हैं। इसको लेकर के तमाम जो बातें कही गई हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि अल्पसंख्यक जो है वो कुंदरकी से कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी से हट चुका है, क्योंकि जहां पर लगभग 65% मुसलमान होता था वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी अब जो है समाप्तवादी पार्टी बन गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट कहा जाता था मुस्लिम वोट, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी और पीएम मोदी में भरोसा जता रहा है। बहरहाल आज जो है 7 विधायकों ने जो है शपथ ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि खुद सीएम योगी ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, एनटीवी निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।